हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन कोचिंग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में मई 4th वीक करंट अफेयर लेके आया हूं। मैं इस वीडियो में 25 मई से 31 मई तक टोटल टॉप 50 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो आइए अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किस बैंक ने अमेज़न एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ICICI बैंक ने शुरू किया है। तो यहाँ पर ICICI बैंक आया, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ICICI बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ICICI बैंक के CEO जो हैं वह संदीप बख्शी हैं और ICICI बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यह है कि हाल ही में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 53 स्थान रहा। यदि भारत का बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का स्थान 53 रहा, तो इस सूचकांक में पहला स्थान किसका रहा, आइए जान लेते हैं। तो इस सूचकांक में पहला स्थान से 87 स्कोर के साथ न्यूजीलैंड का पहला स्थान रहा। न्यूजीलैंड का कितने स्कोर के साथ? 87 स्कोर के साथ इस सूचकांक में न्यूजीलैंड का पहला स्थान रहा। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यह है कि हाल ही में किस भारतीय मूल को IBM कंपनी का CEO नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अजय बिसारिया। अजय बिसारिया जो हैं भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको जो IBM कंपनी का CEO नियुक्त किया गया। यहाँ पर आया है टर्म IBM, तो IBM के बारे में हम जान लेते हैं। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM है क्या? IBM जो है अमेरिका की एक IT कंपनी है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यह है कि वाडा ने भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डिस्क थ्रोवर से संबंधित है। तो यहाँ पर शब्द आया है वाडा। तो जान लेते हैं कि वाडा है क्या। वाडा जो है एक संस्था है जिसका काम होता है किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करें, इसकी देख रेख करता है। अब जान लेते हैं कि वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में और इसके अध्यक्ष हैं जॉन फॉय हैं। और वाडा की स्थापना जो हुआ था वह 10 नवंबर 1999 में हुआ था। तो अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यह है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाल लिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए DPS नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यह है कि हाल ही में विप्रो के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए थियरी डेला पोर्ट जो हैं विप्रो के नए MD और CEO हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर आया है शब्द विप्रो। तो हम विप्रो के बारे में जान लेते हैं। विप्रो है क्या? विप्रो जो है यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। अब जान लेते हैं कि विप्रो की स्थापना कब हुआ था। तो विप्रो की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था और विप्रो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है और विप्रो के चेयरमैन जो हैं वह ऋषभ प्रेम जी हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यह है कि हाल ही में भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एडीबी। अब जान लेते हैं कि एडीबी है क्या। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। एडीबी की स्थापना जो हुआ था वह 19 दिसंबर 1966 में हुआ था और एडीबी का मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है और एडीबी के अध्यक्ष जो है वह मात्सुको असाकावा हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य आया है। तो हम जान लेते हैं कि महाराष्ट्र राज्य जो है इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है और महाराष्ट्र से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो अब जान लेते हैं कि महाराष्ट्र जो होता है भारत के मैप में कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत के मैप में महाराष्ट्र ये यहाँ पे स्थित है। तो अब जान लेते हैं कि महाराष्ट्र जो होता है भारत के कुल कितने राज्यों को टच करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र जो होता है यह पश्चिमी साइड में गुजरात से और इस साइड में जो होता है मध्य प्रदेश से, यहाँ पर थोड़ा सा गोवा से भी टच कर रहा है और यहाँ पर कर्नाटक से टच कर रहा है और इस साइड में तेलंगाना टच कर रहा है और इस साइड में देख सकते हैं आप छत्तीसगढ़ से भी टच कर रहा है। तो कुल मिलाकर यह भारत के कुल 6 राज्यों को टच करता है। तो अब हम जान लेते हैं कि महाराष्ट्र से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव राज ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का जो नाम है वह मुंबई उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं दीपांकर दत्ता है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यह है कि हाल ही में किस देश के HIV शोधकर्ता कैरेसा अब्दुल करीम ने क्रिस्टोफर मेरी एक्स पुरस्कार जीता है, वह किस देश से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आया है देश दक्षिण अफ्रीका। तो हम जान लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड के मैप में कहाँ स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका जो वर्ल्ड के मैप में वह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में वह सबसे साउथ ईस्ट हिस्से में स्थित है। और तो अब जान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका के लेफ्ट में अटलांटिक महासागर है और इसके राइट में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हिंद महासागर है और इसके दक्षिण में आप लोग देख सकते हैं अंटार्कटिक महासागर है। तो अब देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कुछ तो जान लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है कार्यपालिका के आधार पर प्रिटोरिया है और न्यायिक के आधार पर ब्लमफाउंटेन है और विधायिक के आधार पर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। अब जान लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो हैं वह सरिल रामापोसा है और दक्षिण अफ्रीका की नदी जो है वह ऑरेंज नदी है और लिम्पोपो नदी है। और जान लेते हैं दक्षिण अफ्रीका का पर्वत जो है वह किलिमंजारो पर्वत है और दक्षिण अफ्रीका में एक किम्बरली की खान है जो हीरे के लिए बहुत फेमस है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र बत्रा। यहाँ पर आया है IOC। तो जान लेते हैं IOC के बारे में। IOC का फुल फॉर्म क्या होता है, IOC का अध्यक्ष कौन है। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और IOC की स्थापना जो हुआ था वह 23 जून 1894 में हुआ था और IOC का मुख्यालय जो है वह लुसाने स्विट्जरलैंड है और IOC के अध्यक्ष जो हैं वह थॉमस वाच हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यह है कि हाल ही में किसे JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लियो पुरी को बनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर शब्द आया है JP मॉर्गन। तो जान लेते हैं कि JP मॉर्गन है क्या। JP मॉर्गन जो है वह अमेरिका की मल्टीनेशनल एक कंपनी है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यह है कि
विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 29 मई को हर साल विश्व पाचन दिवस मनाया जाता है। और विश्व पाचन दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी? तो यह घोषणा सबसे पहले WGO ने की थी। जान लेते हैं WGO है क्या, WGO का फुल फॉर्म क्या है। WGO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी होता है, जिसने 29 मई को विश्व पाचन दिवस मनाए जाने की घोषणा की। तो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यह है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 29 मई को मनाया जाता है। यह मनाने की घोषणा UN ने किया था, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यह है कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, मार्कोस ट्रेजो, जो अगले NDB के नए अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। अब जान लेते हैं कि NDB के बारे में। NDB का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुआ था और NDB का मुख्यालय जो है वह शंघाई चीन में है। तो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यह है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया MD और CEO नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर आया है शब्द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, तो इसका हम मुख्यालय जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में। तो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यह है कि हाल ही में किसने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉट का लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किया है। तो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यह है कि हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुसका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। तो यहाँ पर श्रीलंका देश आया है, तो जान लेते हैं श्रीलंका कहाँ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं श्रीलंका जो है एक भारत का पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में एक स्थित है। तो आप जान लेते हैं कि भारत और श्रीलंका जो है किस जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो वह पाक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। आप जान लेते हैं कि श्रीलंका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो श्रीलंका जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और श्रीलंका की राजधानी जो है वह कोलंबो और श्री जयवर्धने पूरे कोटे भी है। और श्रीलंका की करेंसी जो है वह रुपया है और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वह गोतबाया राजपक्षे हैं और श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो हैं वह महेंद्र राजपक्षे हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यह है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम राज्य ने खेलों को एक उद्योग का दर्जा दिया है। तो अब जान लेते हैं कि मिजोरम राज्य जो है भारत में कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मिजोरम जो है वह भारत के सबसे पूर्व में स्थित है। अब जान लेते हैं कि मिजोरम जो भारत के कुल कितने राज्यों को टच करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मिजोरम जो है यहाँ पे त्रिपुरा से टच कर रहा है और इस साइड में मणिपुर से और इस साइड में जो होता है असम से टच कर रहा है। तो कुल मिला के मिजोरम जो भारत के 3 राज्यों को टच करता है। तो आप जान लेते हैं मिजोरम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पर आप जान लेते हैं कि मिजोरम राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मिजोरम राज्य की जो राजधानी है वह आइजोल है और मिजोरम के मुख्यमंत्री जो हैं वह जोरमथंगा हैं और मिजोरम के गवर्नर जो हैं वह PS श्रीधरन पिल्लई हैं और मिजोरम का उच्च न्यायालय का जो नाम है वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय है
और इसके मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यह है कि हाल ही में त्साई इंग-वेन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। तो जान लेते हैं कि ताइवान जो होता है वर्ल्ड मैप में कहाँ स्थित है। तो ताइवान जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो ताइवान की बात आ गई तो हम ताइवान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ताइवान जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है और ताइवान की राजधानी जो है वह ताइपे है और ताइवान की करेंसी जो है वह नई ताइवान डॉलर है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यह है कि हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज सन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका। तो जान लेते हैं कि अमेरिका जो होता है वर्ल्ड मैप में कहाँ स्थित है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप में अमेरिका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्थित है। तो अमेरिका से हम रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट अब देख लेते हैं। अमेरिका जो है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और अमेरिका की राजधानी जो है वह वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी जो है वह अमेरिकी डॉलर है और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम जो है वह नासा है और अमेरिका की जो संसद का नाम है वह कांग्रेस है और अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वह मिसूरी नदी है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 हमारा यह है कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 2023 तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को बढ़ा दिया गया है। तो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यह है कि हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आईसीसी ने शुभारंभ किया है। तो जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी की स्थापना जो हुआ था वह 15 जून 1909 में हुआ था और आईसीसी का जो मुख्यालय है वह दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और आईसीसी के जो सीईओ हैं वह मनोज साहनी हैं और आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वह शशांक मनोहर हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यह है कि हाल ही में किसने दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, संगीता ढींगरा सहगल को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 हमारा यह है कि हाल ही में कौन सा राज्य टिड्डियों के हमले से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य टिड्डियों के हमले से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। तो जान लेते हैं कि राजस्थान इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थान यह सबसे पश्चिमी साइड में स्थित है। तो आप जान लेते हैं कि राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान राज्य की जो राजधानी है वह जयपुर में है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वह अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के गवर्नर जो हैं वह कलराज मिश्र हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह इंद्रजीत मोहंती हैं और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है जो राजस्थान में स्थित है। तो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा यह है कि हाल ही में पुस्तक द लेका बोग ऑनलाइन का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जेके राउलिंग है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 हमारा यह है कि हाल ही में किसने एआई वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैटबॉट
PAI लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी NPCI ने लॉन्च किया। तो जान लेते हैं NPCI के बारे में। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। और इसके अध्यक्ष जो हैं वह विश्वा मोहन महापात्रा हैं। और NPCI के MD CEO जो हैं वह दिलीप असवे हैं। और NPCI की स्थापना 2008 में हुआ था और NPCI का मुख्यालय मुंबई में है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 हमारा यह है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रेम के नायर को भारत सरकार ने नाइजर गणराज्य में नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। तो जान लेते हैं कि नाइजर कहाँ पर स्थित है। नाइजर जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्थित है। तो अब जान लेते हैं नाइजर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो नाइजर के बारे में हम बात कर लेते हैं। नाइजर जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और नाइजर की राजधानी जो है वह नियामी है। और नाइजर की जो करेंसी है वह पश्चिमी अफ्रीकी सिया फ्रैंक है। और नाइजर के जो प्रधानमंत्री हैं वह ब्रिगेडियर रफीनी है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा यह है कि हाल ही में 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी मेजर सुमन गवानी को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जान लेते हैं कि मेजर सुमन गवानी जो हैं यह क्या है। मेजर सुमन गवानी जो हैं यह भारतीय सेना की अधिकारी हैं और यह इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत भी होंगी। यहाँ पर शब्द आया है UN। तो आप जान लेते हैं कि UN के बारे में। UN का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। और UN की स्थापना जो हुआ था वह 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और UN में कुल जो है 193 देशों का सदस्य है। और UN का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क USA में है। और UN के जो CEO हैं वह एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 हमारा यह है कि हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी फेसबुक ने लॉन्च किया है। तो जान लेते हैं कि फेसबुक के बारे में। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था और फेसबुक का मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया USA में। और फेसबुक के जो CEO हैं वह मार्क जुकरबर्ग हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 हमारे यह है कि हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है यह जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अमेरिका की सेरेना विलियम्स को टेनिस खिलाड़ी को पीछे किया है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 हमारा यह है कि हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में आरंभ हुआ। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा यह है कि हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सलमान खान ने लॉन्च किया है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 हमारा यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य सरकार ने दी है। तो यहाँ पर अनुबंध कृषि क्या है आइए जान लेते हैं। अनुबंध खेती में किसान द्वारा लगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर जो है एक तय किए गए दाम में खरीदेगा और उसमें खुद ही वह खाद बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी सब खर्चे कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि उड़ीसा जो इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है।
तो इंडिया के मैप में उड़ीसा जो है पूर्वी तट पे स्थित है। और अब जान लेते हैं कि उड़ीसा भारत के कुल कितने राज्यों को टच करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में यह छत्तीसगढ़, और यहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और इस साइड में जो होता है पश्चिम बंगाल, और इस साइड में जो होता है झारखंड से टच करता है। तो कुल मिला के भारत के कुल 5 राज्यों को टच करता है। तो जान लेते हैं उड़ीसा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो उड़ीसा की राजधानी जो है वह भुवनेश्वर है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं वह नवीन पटनायक हैं, और उड़ीसा के गवर्नर जो हैं वह गणेशी लाल हैं, और उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। और उड़ीसा में स्थित एक चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड बांध जो है जो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 हमारा यह है कि हाल ही में किसने सांस लेने में सक्षम पीपी किट नौरक्षक तैयार की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना ने तैयार किया है। यहाँ पे पीपीए है, जान लेते हैं पीपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब यहाँ पर भारतीय नौसेना है, तो जान लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है, और नौसेना दिवस जो मनाया जाता है हर साल वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वह एडमिरल करमबीर सिंह हैं। तो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 हमारे यह है कि किस देश ने दुनिया की सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकेंड का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। तो जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है वह इन वर्ल्ड मैप में कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अब ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं वह स्कॉट मॉरिसन है। और ऑस्ट्रेलिया में सर्वोच्च माउंट शिखर जो है वह कोस्टको माउंटेन है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी वह मुर्रे नदी है। तो आप चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 हमारा यह है कि हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना लॉन्च की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च की है। तो यहाँ पर आया है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और एचडीएफसी की स्थापना जो हुआ था वह 1994 में हुआ था, और एचडीएफसी के मुख्यालय जो है वह मुंबई में है, और एचडीएफसी के जो अध्यक्ष वह सीएम वाजपेयी हैं, और इसके प्रबंधक निदेशक जो हैं वह आदित्य पुरी हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 हमारा यह है कि कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेघालय यहाँ पर पूर्व साइड में स्थित है। तो अब चलते हैं देख लेते हैं कि मेघालय से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 हमारा यह है कि कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय करेगा। तो मेघालय देख लेते हैं कि इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है। तो इंडिया के मैप में मेघालय आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे पूर्व साइड में स्थित है। ये आप देख लेते हैं भारत को कुल कितने राज्यों को टच करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में यहाँ पर असम से टच कर रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में त्रिपुरा से भी टच कर रहा है। तो कुल मिला के यह भारत के कुल 2 राज्यों को यह टच करता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेघालय, अब देख लेते हैं मेघालय राज्य की जो राजधानी वह है शिलांग है, और मेघालय के मुख्यमंत्री जो हैं वह कनराड संगमा हैं, और इसके गवर्नर जो हैं वह तथागत राय हैं, और मेघालय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह विश्वनाथ सोमा दे रहे हैं। तो अब तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 हमारा यह है कि हाल ही में
किसे न्यूयॉर्क आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ मुखर्जी को नियुक्त किया गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 हमारा यह है कि विश्व बैंक समूह की नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कार्मेन रेटहार्ड जो है विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 हमारा यह है कि किसने इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक ने इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 हमारा यह है कि हाल ही में सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक के साथ समझौता किया है। तो फेसबुक की स्थापना जो हुआ था वह 2004 में हुआ था और फेसबुक का मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया USA में, और फेसबुक के जो अध्यक्ष है वह मार्क जुकरबर्ग हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 हमारा यह है कि हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, उसका क्या नाम है? तो उसका आंसर ऑप्शन बी, एयर 500C है। अब देख लेते हैं चीन जो वर्ल्ड मैप में कहाँ स्थित है। तो चीन जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब देख लेते हैं चीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है और चीन की राजधानी जो है बीजिंग है और चीन की जो करेंसी है रेनमिनबी युआन है और चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है और चीन की सबसे लंबी नदी का नाम यांगत्से नदी है और ये एशिया की जो सबसे लंबी नदी है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 हमारा यह है कि हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है। तो आप लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ इंडिया के मैप में यहाँ पर स्थित है। तो आप जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है वह अटल नगर और नया रायपुर दोनों है। तो इसके मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल जो हैं वह अनुसुईया उइके हैं और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह PR रामचंद्र मेनन हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने के लिए घोषणा की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश इंडिया के मैप में कहाँ स्थित है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वह आदित्यनाथ योगी हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा यह है कि हाल ही में किसे मैथिली वीरांगना उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ज्योति कुमारी को मैथिली वीरांगना उपाधि से सम्मानित किया गया। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा यह है कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोस्टारिका देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। यह कोस्टारिका जो देश है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा यह है कि किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 पुराना शिवलिंग मिला है?
तो इसका आंसर ऑप्शन सी वियतनाम में मिला है। तो वियतनाम जो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर एशिया महाद्वीप में स्थित है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 हमारा यह है कि हाल ही में किस देश ने WHO से अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं। तो इसका आंसर अमेरिका ने WHO से अपने सारे संबंध को तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर WHO आया, तो WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। और WHO की जो स्थापना हुआ था वह 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। और WHO को जो मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO को जो अध्यक्ष हैं वह टेड्रोस एड्रेनॉम है। तो अब जान लेते हैं कि अमेरिका जो वर्ल्ड मैप में आप लोग देख सकते हैं, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका की करेंसी जो अमेरिकी डॉलर है। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और अमेरिका की सबसे लंबी नदी वह मिसूरी है। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 हमारा यह है कि हाल ही में P कुमारन को किस देश में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सिंगापुर में नियुक्त किया गया। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों हमारा यह है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को अमेरिका में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर ऑप्शन बी राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों हमारा यह है कि चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन ने हासिल कर लिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इसरो ने हासिल कर लिया है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत की यह स्पेस एजेंसी है। और इसरो के जो CEO हैं वह के सिवान हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 हमारा यह है कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आवास झा को सौंपी है। तो जान लेते हैं कि विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना 1944 में हुआ था। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में है। और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वह डेविड मालपास हैं। और विश्व बैंक के जो MD CEO अंत हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 हमारा यह है कि चीनी कंपनी टिकटॉक के नया CEO किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केविन मेयर को नियुक्त किया गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 हमारा यह है कि किस भारतीय वाइस एडमिरल को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से नवाजा गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विनय वधकर को नवाजा गया। तो अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 हमारा यह है कि हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निर्देशक किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वेंकट मणि सुमंत्र को एयरलाइन इंडिगो का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। और अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें साथ में एक कॉर्नर में बेल आइकन का बटन होता है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।